जब पंजाब नेशनल बैंक के एक एम्प्लॉय बैंक अकाउंट्स में कुछ इरेगुलरिटीज देखा और जिस तरीके से ये केस चल रहा है, ये केस कब सॉल्व होगा ये अभी तक क्लियर नहीं। इससे हम लोगों को ये सिखाता है कि अच्छे और बड़े कंपनीज भी ऐसे स्कैम्स का शिकार हो सकते हैं। नमस्कार आप सबको। आज हम लोग नीरव मोदी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड किया था इंडिया की हिस्ट्री में। नीरव मोदी एक बिलियनियर ज्वेलर थे जो उनके रिलेटिव्स के साथ मिलके पंजाब नेशनल बैंक का 11,400 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। ये 1.5 बिलियन डॉलर्स का सामान था। ये घोटाला 7 सालों से किसी की नजरों में नहीं आया। ये तो 2018 में सबके सामने आया था। तभी लोगों को पता चला कि ऐसा इतना बड़ा घोटाला हुआ है। नीरव मोदी और उनके रिलेटिव्स बैंकिंग सेक्टर के लूपहोल को ढूंढा और पीएनबी बैंक के इतने करोड़ रुपए का फ्रॉड करने में कामयाब हुआ। इस वीडियो में हम लोग ये घोटाला कैसा हुआ, कौन कौन इसमें शामिल था और इस घोटाले का करंट सिचुएशन अभी क्या है, इस पे बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं विजय माल्या के ऊपर एक वीडियो बनाया था। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक है, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। और हाँ, अगर ऐसे वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को जरूर फॉलो या सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी कर चुके तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब नेशनल बैंक में हुआ 11,500 करोड़ का घोटाला जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। इस फर्म में नीरव मोदी, उनकी पत्नी अमी मोदी और उनके भाई निश्चल मोदी पार्टनर हैं। ईडी ने कुल मिलाकर 253 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। नीरव मोदी का जन्म एक डायमंड मर्चेंट्स के फैमिली में हुआ था। 1999 में ये अपना खुद का ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया था और ये बहुत जल्दी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ज्वेलरी ब्रांड बन गया था। नीरव मोदी उनके लाइफस्टाइल और उनके सेलिब्रिटी क्लाइंट्स के लिए जाने जाते थे। दुनिया के हर बड़े बड़े शहरों में इनका शोरूम था और उनको हमेशा बड़े बड़े फैशन शो या रेड कार्पेट इवेंट्स में देखा जाता था। नीरव मोदी का स्कैम 2011 से शुरू हुआ था। नीरव मोदी और उनके साथी पीएनबी बैंक मुंबई के ब्रडी हाउस ब्रांच से लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेने में कामयाब हुआ। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे सेलर को पेमेंट मिलने का गारंटी मिलता है। नीरव मोदी और उनके साथी पीएनबी बैंक का उस लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करके फॉरेन बैंकों से लोन लिया था। ये पैसा ये लोग अपने बिजनेस में लगाएंगे, ऐसे ही कहा था उन लोगों ने। बट बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट निकलता था वो सारा पैसा बैंक को देने के बदले अपने पास रख लेता था। नीरव मोदी और उनके साथी बैंकिंग सिस्टम के लूपहोल को ढूंढ के पीएनबी बैंक के जरिए से इस घोटाले को छुपाना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, वो बिना किसी कोलेटरल या सिक्योरिटी के लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पाने में कामयाब हुआ और वो ये किसी भी सीनियर बैंक ऑफिसर के अप्रूव के लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू करवाया था। नीरव मोदी के स्कैम में बहुत लोग इन्वॉल्व थे, जैसे कि नीरव मोदी खुद ही, उनके वाइफ अमी मोदी, उनके भाई निशल मोदी, उनके अंकल मेहुल चौकसी और पंजाब नेशनल बैंक के कुछ ऑफिसर्स। दो 2018 में नीरव मोदी का ये घोटाले का खबर बाहर आने लगा जब पंजाब नेशनल बैंक के एक एम्प्लॉय बैंक अकाउंट्स में कुछ इरेगुलरिटीज देखा। वो एम्प्लॉय इस इरेगुलरिटीज के बारे में अपने सीनियर को रिपोर्ट किया और एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि नीरव मोदी और उनके साथियों ने मिलकर 11,000 करोड़ रुपए का बैंक के साथ फ्रॉड किया है। इतना बड़ा बैंकिंग फ्रॉड को देखकर इस केस को सीधा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी के पास भेज दिया गया। नीरव मोदी और उनके साथ वाले के ऊपर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। अभी तो नीरव मोदी फरार है और ये लंदन में कहीं छुपा बैठा है। उनके वाइफ अमी मोदी और उनके चाचा मेहुल चौकसी दोनों को अरेस्ट करके कस्टडी में रखा गया था। साथ में पंजाब नेशनल बैंक के जो ऑफिसर्स इस केस में इन्वॉल्व थे उनको भी अरेस्ट करके कस्टडी में रखा गया। नीरव मोदी का केस अभी भी चल रहा है और जिस तरीके से ये केस चल रहा है, ये केस कब सॉल्व होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। बट इस केस ने इंडियन बैंकिंग सिस्टमों में सिग्निफिकेंट इंपैक्ट छोड़ा है। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने नया रेगुलेशन इंप्लीमेंट किया है ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई फ्रॉड ना हो। नीरव मोदी का स्कैम का घटना कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल रेगुलेशन के इंपॉर्टेंस को समझाता है। इससे हम लोगों को ये सिखाता है कि अच्छे और बड़े कंपनीज भी ऐसे स्कैम्स का शिकार हो सकते हैं। नीरव मोदी का स्कैम हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया, जैसा कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनियों के अपने स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए ताकि वो इस तरीके का स्कैम्स को रोक सके। अगला, द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को स्कैम या फ्रॉड का आइडेंटिफिकेशन बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा
और हाँ दोस्तों, विजय माल्या वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज देखना और बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला। अगर मैंने कोई भी चीज मिस कर दिया या ठीक से नहीं बताया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे ही हम सभी एक दूसरे की मदद से बेहतर बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सबको।